अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने एक वीडियो अभी की है रिसेंटली जिसमें मैंने आपको मदर फीड को एक्सप्रेस करने का और उसको कब फीडिंग के मुतालिक थोड़ी-सी बात की जो मैंने आपको बताया। तो कल ही मुझे एक कॉल आई जो मेरे मतलब ये मैं अब फ्रीक्वेंटली कॉल्स रिसीव कर रही हूँ और मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ, जो मदर्स बड़ी कन्विंस्ड हैं कि हमने भी अपना फीड करवाना है एक्सप्रेस करके, और उसमें मेजॉरिटी हमारी वर्किंग फीमेल्स हैं। उन वर्किंग फीमेल्स का ट्रेंड इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है कि भई हम लोगों ने मदर फीड ही देनी है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है अपने बच्चों को, क्योंकि एज़ पर योर स्टेटमेंट के माँ के दूध से बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज़ रहता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज़ होती है। दूसरा, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि बच्चे की नीड्स के मुताबिक हो, वो सारी चीज़ें माँ के दूध से मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग से आपकी हाइजीन भी इनअप्रोप्रिएट होती है, समटाइम डाइल्यूशन भी ऊपर-नीचे हो जाती है और वो माँ के दूध का नेमोल बदल नहीं है। बस ऑब्वियस सी बात है, देखें, जो चीज़ अल्लाह की तरफ से डिज़ाइन है और जो चीज़ इंसानों की डिज़ाइन्ड है, दोनों में डिफ़रेंस तो होगा, हेल्थ डिफ़रेंस है दोनों के अंदर। क्योंकि हाँ, आपके हाथ की बनी हुई चीज़ परफ़ेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह पाक की बनी हुई चीज़ में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। ये तो एक क्लियर स्टेटमेंट है जो मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों को दूँ। और 6 माह तक, पैदाइश से लेके 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध, और पहले 3 दिन माँ का दूध नहीं होता, क्लोस्ट्रम होता है और फ्यू ड्रॉप्स होते हैं। वो चूँकि उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो फ्यू ड्रॉप्स भी बच्चे के स्टमक की कैपेसिटी के हिसाब से सफ़िशिएंट होते हैं। प्लस वो पहली वैक्सीनेशन होती है हमारे बच्चों की। प्लस वो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को महफूज रखती है। प्लस वो बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफ़ेक्ट एक गट को देती है, जिससे आपका पहला पखाना, जिसे म्यूकोनियम कहा जाता है, उसको ख़ारिज करने में बहुत आसानी होती है बच्चे के लिए। इसके अलावा मुझसे जो क्वेश्चन मेनली पूछा गया कि माँ के दूध को हम एक्सप्रेस करके कितनी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसका स्ट्रेट अवे आंसर ये है कि माँ के दूध को आप 6 से 8 घंटे रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। आप 24 से 48 घंटे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और आप 3 महीने तक माँ के दूध को फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आप उनको इस तरीके से प्रिज़र्व कर सकते हैं। माँ के दूध को अगर आपने रेफ्रिजरेट किया है, चूँकि अगर बच्चा डायरेक्टली माँ से दूध पी रहा है, तो उसके जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली ल्यूकवार्म होता है। जब आप एक्सप्रेस करके मिल्क को रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज होता है। तो आपने उसको दोबारा से रीवार्म कैसे करना है कि आप एक कंटेनर, स्टील के कंटेनर में या जार के अंदर पानी को बॉइलिंग स्टेट पर लाकर, जिस कंटेनर के अंदर आपने मिल्क को स्टोर किया हुआ है, उसको उस बॉइलिंग वाटर के अंदर रख लें। डायरेक्टली आपने चूल्हे पे या हीटर पे हीट अप नहीं करना मिल्क को। आपने उसको उस वाटर के कंटेनर के अंदर रखना है, बॉइलिंग स्टेट पर जब वाटर हो उसको रखना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, तो उसका टेम्परेचर फिर ल्यूकवार्म हो जाएगा, तो आप बच्चे को ईज़िली दे सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन थे कि मिल्क को प्रिज़र्व कितने टाइम तक आप करेंगे, मिल्क को आपने दोबारा से उसके अपने टेम्परेचर पे कैसे लेकर आना है, क्या आप मिल्क को, मदर मिल्क को डायरेक्टली हीट अप कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने आपको ये उनका जवाब दे दिया है, डायरेक्टली चूल्हे पे आपने मिल्क को हीट नहीं करना। आपने उसको पानी को एक जार में बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आना है और जिस जार में आपने मिल्क रखा हुआ है, उसको उसके अंदर पुट इन करना है। वो मिल्क ल्यूकवार्म हो जाए तो आपने बच्चे को फ़ीड करवाना है। कब फ़ीडिंग आप प्रेफ़र करें, कब कब से फ़ीडिंग कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने कब के एज को बच्चे के लिप्स पे टच करना है और हल्का-सा टिल्ट करना है, तो बच्चा खुद ही ज़ुबान मारना शुरू कर देता है। तो कब फ़ीडिंग को प्रमोट करें, स्पून फ़ीडिंग को प्रमोट करें। बॉटल पैसिफायर्स, इनको अपनी ज़िंदगी से, फीडिंग बॉटल्स को, निपल्स को, पैसिफायर्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इससे कंटामिनेशन बढ़ती है, इससे निमोनिया, डायरिया और रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते हैं बच्चों में। कोशिश करें कि कप फीडिंग को प्रमोट करें। अगर आप बच्चा कप फीडिंग नहीं कर रहा तो स्पून फीडिंग से बच्चे को फ़ीड करवाएँ, लेकिन डायरेक्टली टंग के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फ़्लो नहीं डालना। ड्रॉपलेट्स डालने हैं और वो भी ज़बान के साइड पे या ज़ुबान के नीचे।
ये एक तरीका है जिससे आप फीडिंग करवा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे हुए थे, तो मैंने कहा मैं उसके आंसर आप लोगों को दे दूँ, और ताकि आप लोगों के जो कुछ माइंड में जो क्वेरीज़ चल रही हैं अबाउट एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, अबाउट कप फीडिंग, अबाउट स्पून फीडिंग, तो वो इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। एक छोटी-सी वीडियो थी जो आपके क्वेश्चन के आंसर पे मैंने की है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।